अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अभी की जो सीरीज़ चल रही हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ हम 6 क्लास के जो सिलेबस हैं उनको कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 क्लास की जो है वो इकनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपके लिए होम इकनॉमिक्स 6 क्लास की जो है वो भी उसका बाब नंबर जो अव्वल है होम इकनॉमिक्स का तारुफ, आज हम वो रीड करने वाले हैं। और उसमें जितने भी शार्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जितने भी MCQs हैं और इसके अलावा जितने भी उसमें मींस के लॉन्ग क्वेश्चन हैं या जो कुछ भी उसकी एक्सरसाइज में आता है वो हम लोग रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है होम इकनॉमिक्स की तारीफ़ करें। इसका आंसर है ऐसी साइंस जिसको हम घरेलू ज़राई, घर के इंतज़ाम और ख़ानदान की फ़लाह व बहबूद के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, होम इकनॉमिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है होम इकनॉमिक्स का साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसका आंसर है होम इकनॉमिक्स साइंसी अलूम और इंसानी सोच को मिलाकर अफराद को ज़माने की तब्दीली के मुताबिक अपने आप को ढालने की तालीम देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है होम इकनॉमिक्स और माहौलियाती तालीम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसका आंसर है होम इकनॉमिक्स की तालीम माहौल के बारे में लोगों में शऊर उजागर करती है ताकि तलबा अमली ज़िंदगी में माहौल को साफ़ सुथरा रखने की आदत को फ़रोग़ दे सकें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पाकिस्तान में होम इकनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ कब हुआ। तो इसका आंसर है कि पाकिस्तान में 1955 में होम इकनॉमिक्स की तालीम का बाकायदा आगाज़ हुआ। इससे आगे यहाँ पर देखें कि दर्जा झेल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो हमारे पास अभी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लॉन्ग में हमारे पास वो है होम इकनॉमिक्स की बुनियाद क्यों कर पड़ी, वजाहत करें। यहाँ इसका आंसर है कि 1899 में अमेरिका में ख़वातीन के एक ग्रुप ने झील सवामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार होम इकनॉमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसमें तय किया गया कि प्राइमरी और हाई स्कूलों के लिए होम इकनॉमिक्स का निसाब बनाया जाए जिसमें लड़कियों के लिए घरेलू अमूर मसलन सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना शामिल हो। होम इकनॉमिक्स एक्ट अमेरिका में 1927 को एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम होम इकनॉमिक्स एक्ट रखा गया। यूँ अमेरिका में होम इकनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में होम इकनॉमिक्स का आगाज़ 1960 में और 1950 तक दुनिया के बहुत से ममालिक में होम इकनॉमिक्स को बाकायदा निसाब में शामिल कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी 1955 में होम इकनॉमिक्स का कॉलेजों में की बुनियाद रखी गई और बाकायदा तालीम का आगाज़ हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास तफसीली होम इकनॉमिक्स का दिगर अलूम के साथ क्यों कर गहरा ताल्लुक़ है, वजाहत करें। इसका आंसर है होम इकनॉमिक्स एक वसी मज़मून है, ये बज़ात ख़ुद साइंस भी है और आर्ट भी। इसको बुनियादी तौर पर साइंस का दर्जा हासिल है और दिगर मज़ामीन के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। दर्जा झेल में होम इकनॉमिक्स का दिगर मज़ामीन के साथ ताल्लुक़ बयान किया गया है। पॉइंट नंबर 1 है होम इकनॉमिक्स और माशियात। होम इकनॉमिक्स के मज़मून में रुपये पैसे के सही इस्तेमाल की तालीम दी जाती है। अगला पॉइंट है होम इकनॉमिक्स और आर्ट। घरेलू सजावट और लिबास में हम आहंगी कैफियत पैदा करने के लिए आर्ट के तमाम असूलों और अनासर से मदद ली जाती है, इसलिए होम इकनॉमिक्स और आर्ट को किसी तौर पर भी अलहदा नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर जो हमारे पास आगे 3 आ रहा है वो है होम इकनॉमिक्स और नफ्सियात। यहाँ पर इसका जो आगे इसकी वजाहत है वो है हम होम इकनॉमिक्स में हर उम्र के अफराद की देखभाल और इनके मसाइल के बारे में पढ़ते हैं। होम इकनॉमिक्स में इल्म नफ्सियात की मदद से बच्चों और हर उम्र के अफराद की देखभाल और उनके मसाइल को हल करने में मदद ली जाती है। अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 होम इकनॉमिक्स और शहरियत। यहाँ पर देखें जैसा कि यहाँ पर है कि होम इकनॉमिक्स और शहरियत जो है, होम इकनॉमिक्स की तालीम का मकसद शख्सियत को पुरवकार, सेहतमंद, दिलकश और हर दिल अजीज़ बनाना भी है। ये खसूसियात सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि मुल्क के हर फ़र्द को एक अच्छा और बाशऊर शहरी बनने में मददगार साबित होती है। अगला पॉइंट है होम इकनॉमिक्स और साइंस। होम इकनॉमिक्स के हर शोबे का ताल्लुक़ साइंस से है। मिसाल के तौर पर रेशे से कपड़ा बनाना, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत का अमल और इंसानी नशोनुमा वगैरह। अगला पॉइंट है होम इकनॉमिक्स और माहौलियाती तालीम। इसका जो अगला इसकी वजाहत है वो है होम इकनॉमिक्स की तालीम माहौल के बारे में लोगों में शऊर उजागर करती है ताकि तलबा अमली ज़िंदगी में माहौल को साफ़ सुथरा रखने की आदत को फ़रोग़ दे सकें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग है, वो है होम इकनॉमिक्स की तरक्की पर नोट तहरीर करें। तो इसका आंसर स्टार्ट होता है होम इकनॉमिक्स की तरक्की और इसकी इम्तियाज़ी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें
لگایا جا سکتا ہے کہ اس مضمون میں فرد، خاندان، معاشرہ، غذا اور غذائیت، انسانی نشوونما، پرچہ بانی، امور خانہ داری اور آرٹ وغیرہ کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگلا ہے ہوم اکنامکس، وسیع مضمون۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع مضمون ہے، یہ بذات خود سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی۔ اس کو بنیادی طور پر سائنس کا درجہ حاصل ہے اور دیگر مضامین کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ ہوم اکنامکس کے ماضی اور مستقبل میں فرق بیان کریں۔ اگلا کوشچن ہے، یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ ماضی اور مستقبل کی ہوم اکنامکس میں بہت فرق ہے۔ ہوم اکنامکس کا ماضی، جب ہوم اکنامکس کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا تو بہت عرصہ صرف کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی کی تعلیم دی جاتی رہی۔ نصاب میں تبدیلی کی ضرورت، جو وقت گزرتا گیا ہوم اکنامکس کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے نصاب میں بچوں کی نشو و نما، بچوں کی تعلیم، گھر کا انتظام اور اس کی سجاوٹ کو شامل کیا گیا۔ ہوم اکنامکس کا مستقبل، 206 میں نصاب میں تبدیلی کرتے ہوئے اس میں ایسی غذا کی تیاری جو حفاظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی گئی ہو، ذاتی زیبائش، گرومنگ، بچت کے طریقے، بچوں کے کھیل کے بارے میں تعلیم، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، ماحول، سائنس، پرچہ بانی، آرٹ اور ڈیزائن کے علاوہ کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی شامل کر دیا گیا۔ موجودہ ہوم اکنامکس میں بہت سے شعبہ جات میں تعلیم دی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں کوئی بھی فرد ہوم اکنامکس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بہتر شہری بن سکتا ہے۔ یہاں پر آگے ہمارے پاس لانگ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ کوسچن بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیسن نمبر 1 کے۔ اب لیسن نمبر 1 میں جو ہمارے پاس MCQs آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں جو اس کی خالی جگہ ہے مینس کے سب سے پہلی ہے ہوم اکنامکس ایک ایسا ڈیش ہے جس کا پڑھنے سے ہم اپنے ذرائع کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 4 جو ہے وہ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ جغرافیہ، نمبر 2 پہ مضمون، اور 3rd پہ کیمیا اور ڈیزائن۔ یہاں پر جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے مضمون۔ آگے ہے پاکستان میں 1955 میں ہوم اکنامکس کالجوں کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سوری میں نے آنسر بھی آپ کے ساتھ ہی شیئر کر دیا، تو یہاں پر جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ 1955 ہے۔ اچھا جی، ہوم اکنامکس میں علم ڈیش کی مدد سے بچوں کے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے، تو یہاں پر تاریخ، شہریت، نفسیات، معاشیات ہے، تو جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے نفسیات۔ آگے ہے ہوم اکنامکس کی تعلیم کا مقصد شخصیت کو ڈیش اور ہر دل عزیز بنانا ہے، تو اس کا آنسر ہے سلیقہ شعر۔ آگے ہے ماحولیاتی تعلیم سے مراد ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے، تو اس کا آنسر ہے ماحول۔ اچھا جی، ذیل میں دیے گئے بیانات میں ہر درست جواب کے آگے جو رائٹ دائرہ ہے وہ لگائیں۔ ہوم اکنامکس پڑھنے سے ہم اپنے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے بہتر طریقے سے۔ اگلا ہے پرچہ بانی، لباس، غذا۔ ہاں جی، پرچہ بانی، لباس، غذا اور غذائیت کا سارا نصاب کس مضمون سے متعلق ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے سائنس۔ اگلا ہے ہوم اکنامکس کے نصاب میں شامل ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے روزمرہ زندگی کے معاملات میں۔ آگے یہ کالم آتا ہے، یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے آگے ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 2۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 2 کا جو بھی کمپلیٹ جس طریقے سے آج ہم نے لیسن نمبر 1 کو لرن کیا ہے، انشاءاللہ لیسن نمبر 2 کا میں آپ کے ساتھ جو ہے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ کو یہ میری ویڈیوز جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ مدد ملتی ہوگی۔ میرا یہ تمام ویڈیوز اپلوڈ کرنا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ یہ بکس اویلیبل نہیں ہے، مینس کہ گائیڈ اویلیبل نہیں ہے، وہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی وتھ می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔